कुछ अहम तरीन मौज़ूआत जिनका लेना देना बराह रास्त अवाम से है, शहरियों से है, ज़रूरी खदमात से है और पूरे मुल्क के अंदर कल आम ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है क्योंकि बुध को भारत बंद की कॉल दी गई है। मुख्तलिफ तंजीमें, मुख्तलिफ अंजुमनें, मुलाजमीन, ख़ासतौर से बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग जो कि एहतजाजी मुजाहरे का हिस्सा बनेंगे और कुल मिलाकर 25 करोड़ से ज़्यादा उन लोगों की तादाद बनती है जो मुल्क गिर एहतजाज का हिस्सा होंगे। कई मामलात हैं जो हुकूमत के सामने हैं, लेकिन उन तमाम मुलाजमीन जो बैंकिंग सेक्टर में है, जो ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ शोबाजात में कलीदी किरदार अदा करते हैं, वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं और एक तवील मुद्दत से जो इनके मुतालबात हुकूमत के सामने हैं और मरकज़ी हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उनके खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। ये जो वर्कर्स हैं 25 करोड़ से ज़्यादा इनकी तादाद है। कल यानी जुलाई की 9वीं तारीख को पूरे मुल्क के अंदर बंद और हड़ताल की कॉल दी गई है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, डाक, कोयला कानकनी या कोल माइनिंग जिसको आप कहते हैं, हाईवेज और जो तामीराती शोबों समेत दीगर इदारों में काम करने वाले 25 करोड़ प्लस वर्कर्स हैं, मुल्क की आम हड़ताल करने जा रहे हैं और इसमें जो रोज़ाना बुनियादों पर खदमात होती हैं, सप्लाईज जाती हैं, मामूलात ज़िंदगी हैं, मुतासिर हो सकते हैं, खलल डल सकता है और हड़ताल मरकज़ी हुकूमत की इन तंजीमों के मुताबिक, मुलाजमीन के मुताबिक उन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हैं जो किसान दुश्मन या कॉरपोरेट नवाज पॉलिसियाँ हैं, जिसका ऐलान 10 मरकज़ी मजदूर यूनियनों के इत्तेहाद की जानिब से किया गया है। फोरम की जानिब से एक बयान में यह भी कहा गया है कि मुल्क की आम हड़ताल को भरपूर कामयाब बनाने की कोशिश होनी चाहिए। रस्मी और गैर रस्मी, गैर मुनज़्ज़म शोबों की यूनियंस की जानिब से भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से वाबस्ता लोगों की जानिब से या जो उनके सरबराह ने वो बताते हैं कि मुल्क में 25 करोड़ से ज़्यादा मजदूर हड़ताल पर जाएंगे और किसान और दीही मजदूर भी इस एहतजाज में शामिल होंगे। इसके अलावा हिंद मजदूर सभा से भी वाबस्ता हरभजन सिंह सिद्धू के मुताबिक हड़ताल के सबब बैंकिंग, डाक, कोयला कानकनी, फैक्ट्रियां, स्टेट ट्रांसपोर्ट खदमात मुतासिर होंगी क्योंकि मुकम्मल बंद रखने का ऐलान हो चुका है। गुज़श्ता साल मेहनत और रोज़गार के मरकज़ी वज़ीर मनसूख मांडविया को 17 नुकाती मुतालबात पर मबनी एक चार्टर पेश किया गया था, लेकिन इन यूनियंस के मुताबिक हुकूमत की तरफ से अब तक कोई सुनवाई उनके मामलात पर नहीं हुई, जिस पर नाराज़गी जाहिर की जा रही है। गुज़श्ता 10 बरसों में इनके मुताबिक सालाना लेबर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद नहीं हुई। हुकूमत मजदूर मुखालिफ फैसले कर रही है। हुकूमत 4 लेबर कोड्स को मुसल्लत कर इज्तिमाई सौदेबाजी को कमज़ोर करने, यूनियंस की सरगर्मियों को महदूद करने और चंद लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम यूनियंस की तरफ से लगाया जा रहा है, जबकि कहा जा रहा है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर बहुत सारे मामलात हैं जिनको अभी तक सुना नहीं गया है। साथ साथ फोरम ये भी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद कर रही है कि इसकी इक्तिसादी पॉलिसियों के बाइस बेरोज़गारी बढ़ रही है, ज़रूरी अशिया की कीमतें आसमान छू रही हैं, उजरतें कम हो रही हैं, मेहनत कशों को उनका हक नहीं मिल रहा, तालीम, सेहत और शहरी सहूलियात पर खर्च में कमी आ रही है, जिससे गरीबों, कम आमदनी वाले लोगों और मुतवस्सित तबके या जो मिडिल क्लास तबका है उसकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। साथ साथ हुकूमत ने फलाही रियासत के किरदार को इन यूनियंस के मुताबिक तर्क कर दिया है। मुल्की और गैर मुल्की कारपोरेट्स के मफाद में काम किया जा रहा है, लेकिन पॉलिसियों से जाहिर होता है कि मकामी लोग या मकामी ताजिर या कारोबारी इदारे नज़रअंदाज हो रहे हैं। ट्रेड यूनियंस ये भी कह रही हैं कि वो सरकारी इदारों और अवामी खदमात या जो पब्लिक सर्विसेज हैं इनकी निजीकारी, आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट और आर्जी मुलाजमतों के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। पार्लियामेंट से मंजूर शुदा 4 लेबर कोड्स के बारे में कहा गया कि इनका मकसद मजदूर तहरीक को कमज़ोर करना, काम के औकात कार में इजाफा करना, मजदूरों के इज्तिमाई सौदेबाजी और हड़ताल के हक को सलब करना और जो लेबर कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी भी ये करार दे रहे हैं, जिसके खिलाफ बंद की कॉल दी गई है। एक तरफ बंद की बात तो दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्टेट्स और यूटीज़ के अंदर इकदाम उठाए गए जिसमें कुछ रास्तों में बीजेपी, कुछ रास्तों में कांग्रेस की हुकूमत है, कुछ रास्तों में मखलूत सरकारें हैं, वहाँ पर भी इल्ज़ामात लगे हैं। सिर्फ इल्ज़ामात रियासत सिर्फ मरकज़ी हुकूमत पर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट्स पर भी ताजरों को नज़रअंदाज या उनके मामलात को साइड लाइन करने का इल्ज़ाम लग रहा है। दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि हुकूमत की जानिब से जो पिछले साल एक बिल लाया गया था, 17 नुकात उसमें शामिल थे, उस पर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाए जा रहे हैं। बहुत जल्द आप देखेंगे कि कारोबारी या जो मुतवस्सित तबका है, जो कारोबार से जुड़े हैं, मुख्तलिफ शोबों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट समेत हैं, इनकी खदमात में बेहतरी होगी और हुकूमती सतह पर इस मामले को बहुत संजीदगी के साथ लिया जा रहा है क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इस पॉलिसी के तहत हुकूमत इन सारे कामों को तरजीहात में शामिल कर रही है। चलिए, कल ये हड़ताल हो सकती है और देखने वाली बात यह होगी कि क्या इससे पहले हुकूमत इन तंजीमों के साथ कोई बातचीत करेगी, कोई पेशरफ्त होगी ताकि इस बंद कॉल को रोका जाए। ये देखने वाली बात होगी।